Hello, welcome my friend to your own YouTube channel Vibrant Learning. This is our very first class and today we will discuss some of the basic terms of English grammar and kinds of sentences. Do watch this video till the end. Today's cue. The journey of 1,000 miles begins with a single step. आसान शब्दों में जब जागो तभी सवेरा। आप किसी भी चीज़ या काम की शुरुआत जिस भी क्षण चाहें या जब चाहें आप तब कर सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत करते हैं इंग्लिश को सीखने की और खुद को औरों से अलग और बेहतर बनाने की। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 4 स्किल्स को सीखने की या मास्टरी करने की ज़रूरत होती है। दे आर एल, एस, आर और डब्ल्यू। एल इज़ लिसनिंग, एस इज़ स्पीकिंग, आर इज़ रीडिंग एंड डब्ल्यू इज़ राइटिंग। और शुरुआत जो है हमारी लिसनिंग से की जाती है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुनने और समझने की। आज हम देखेंगे लैंग्वेज, लेटर्स, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड्स, सिलेबल्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। और फिर सेंटेंसेस के जो 4 टाइप्स हैं हमारे पास इंग्लिश में, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लैंग्वेज, it is a system of communication among living beings and it varies from one region to another. भाषा, भाषा हमारे पास वो माध्यम होता है जिसे हम इंसान एक दूसरे से बातचीत करने या संवाद स्थापित करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो लैंग्वेज है हमारी, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करती है। और कुछ लैंग्वेजेस के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत एट्सेट्रा। और ग्लोबली दुनिया में अराउंड 130 या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस अभी हैं करंटली। नेक्स्ट इज लेटर्स यानी अक्षर। These are very basic component of any language and we often refer them as alphabets. There are 26 letters in English. अक्षर, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर यानी अक्षर कहते हैं। और इनका जो एक किसी भी लैंग्वेज का जो लेटर्स का कलेक्शन है उसे हम अल्फ़ाबेट या हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। और इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स हमारे पास 26 हैं। और इन 26 लेटर्स को भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज़ वॉवल्स एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्सोनेंट्स। Vowels. If the mouth passage is left so open as not to cause any audible friction and voiced breath is sent through it, we have a vowel. जब भी कभी हमारे जब बोलते टाइम किसी भी अक्षर को हमारी जो ऑडिबल फ्रिक्शन हमारे वॉइस बॉक्स से होते हुए जब हमारी सांस या ब्रेथ जो है वो माउथ पैसेज से बाहर आती है एंड कोई ऑडिबल फ्रिक्शन उस अक्षर या वर्ड को बोलते टाइम या लेटर को बोलते टाइम हमारा जनरेट नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर लेटर या अक्षर को हम वॉवल कहते हैं। और हमारे पास इंग्लिश में टोटल 5 वॉवल्स होते हैं एंड दे आर ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो इंग्लिश में हमारे पास 5 वॉवल्स हो गए। और वॉवल्स यानी स्वर वो अक्षर होते हैं जिन्हें बोलते टाइम हमारे माउथ पैसेज और वोकल कॉर्ड में कोई एक ऑडिबल फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट्स। दीज आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन और स्टॉपिंग ऑफ ब्रेथ इन सम पार्ट ऑफ द माउथ और थ्रोट। अब कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, हमारे पास वो अक्षर होते हैं जिन्हें बोलते टाइम हमारी जो श्वास नली है उसमें कहीं ना कहीं एक ऑडिबल फ्रिक्शन जनरेट होता है। और ये जो लेटर्स होते हैं उन्हें प्रोनाउंस करने के लिए वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। और ये जो अदर हेल्पिंग लेटर्स होते हैं वो हमारे ज़्यादातर केस में वॉवल्स होते हैं। और इंग्लिश में हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन है। दीज आर ऑल द लेटर्स विच आर नॉट वॉवल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ऑल द लेटर्स विच आर नॉट वॉवल्स आर कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जो भी अक्षर या लेटर्स हमारे वॉवल या स्वर नहीं है उन्हें हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कहते हैं। और इंग्लिश में हमारे पास टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, वर्ड, अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विच मेक्स सम सेंस आर कॉल्ड वर्ड्स एंड दे पोजेस सम मीनिंग। जब भी हम अल्फ़ाबेट्स को किसी एक ऐसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करें जिससे उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेट ऑफ लेटर्स का हमारा कोई एक मतलब निकले, तो उसे हम शब्द यानी वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, वॉल यानी दीवार, स्कूल यानी विद्यालय, पेन यानी लिखने का कोई साधन या लेखनी या कलम, और कैट यानी बिल्ली। हमारे जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस है उन सभी में हम वर्ड्स के फॉर्मेट में हम सेंटेंस और सेंटेंसेस के फॉर्मेट में हम पूरी लैंग्वेज स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कम्स syllables. The number of parts in which any word is pronounced are known as its syllables. Its number vary from one word to another and mainly they are responsible for the pronunciation of words. Syllables यानी शब्दखंड हमारे वो होते हैं कि जितने हिस्सों में हम किसी शब्द को प्रोनाउंस करते हैं, किसी वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उन्हें हम सिलेबल्स कहते हैं। और इन्हें हम
रिकॉग्नाइज करने के लिए कि किसी भी वर्ड में हमारे पास कितने सिलेबल्स हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि हम हमारा चिन्ह का मूवमेंट किसी भी वर्ड को बोलते टाइम कितनी बार करते हैं। जैसे एक वर्ड हम बोल के देखते हैं कंपोजिशन, तो कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन बोलते टाइम हमारे चिन्ह का मूवमेंट 4 टाइम्स हुआ होगा। आप भी बोल के देखिए, कंपोजिशन, कंपोजिशन। तो हमारे इस वर्ड कंपोजिशन में 4 सिलेबल्स हो गए। फर्स्ट वन इज कम, सेकंड पो, थर्ड सी, फोर्थ एंड लास्ट इज शन, कंपोजिशन। सिमिलरली बनाना, ब ना ना, बनाना। वाटर मैलन, वाटरमेलन। तो बनाना में 3, वाटरमेलन में 4 एंड कंपोजिशन में 4 सिलेबल्स हैं। और सिलेबल्स का रोल हमारे मेनली किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करने में होता है, बिकॉज किसी भी वर्ड में किस सिलेबल पे आप ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं या उसे जोर दे के बोलते हैं, उसी से आपका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में अच्छा या बुरा हो सकता है। नेक्स्ट कम्स फ्रेजेस एंड क्लॉज, शब्द खंड और वाक्य खंड, सॉरी वाक्य खंड और उपवाक्य। सिलेबल्स जो थे उसे हम शब्द खंड कहते हैं और फ्रेजेस को हम वाक्य खंड और क्लॉजेस को हम उपवाक्य कहते हैं। फ्रेजेस, a group of words which doesn't make any complete sense is referred as phrase। यानी वाक्य खंड हमारे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका अपना कोई एक संपूर्ण और अर्थ नहीं निकले या उनका कोई पूरा मतलब नहीं निकले। एग्जाम्पल ऑफ लिटिल वैल्यू, बहुत कम कीमत का या बहुत कम मूल्य का। इसका जो सबसे जनरल या बेसिक फॉर्मेट होता है वो हमारा होता है वर्ब प्लस नाउन का। नेक्स्ट कम्स क्लॉज यानी उपवाक्य, a group of words which possess both the subject and predicate but do not make a complete sense। आपने देखा यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, complete doesn't make a complete sense, यहाँ पे भी doesn't make a complete sense, बट एक डिफरेंस है, क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा बट यहाँ फ्रेज में हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो नीचे, फ्रेज का है टुक द ट्रेन, इसमें हमारे पास टुक वर्ब और नाउन ट्रेन है, ट्रेन पकड़ी, पर ट्रेन पकड़ी का कोई एक पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है या पूरा कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा, तो इसे हम फ्रेज यानी उपवाक्य का एग्जाम्पल देंगे। और नेक्स्ट है क्लॉज यानी सब्जेक्ट, इसका एक सबसे बेसिक जो है उसमें है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें होगा। उपवाक्य तो इसमें वेबस्टर टुक द ट्रेन, वेबस्टर ने ट्रेन पकड़ी, इसमें जो वेबस्टर है वो सब्जेक्ट और टुक जो है यहाँ पे प्रेडिकेट है, और द ट्रेन में ट्रेन हमारा नाउन है, पर वेबस्टर ने ट्रेन पकड़ी इसका भी कोई पूरा मतलब नहीं निकल रहा। वेबस्टर टुक द ट्रेन टू दिल्ली, तो ये एक पूरा हमारा सेंटेंस हो सकता है, बट ये टू दिल्ली यहाँ पे नहीं है और इसका पूरा एक सेंटेंस का कोई मतलब पूरा कंप्लीट मतलब नहीं है, इसलिए हम इसे क्लॉज या उपवाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हमने पहले वाले में देखा था कि कंटेन्स बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो अब देख लेते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एग्जैक्टली क्या होते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हिंदी में हम इसे उद्देश्य और विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में उस व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज आर प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज रेफर्ड एज प्रेडिकेट, यानी विधेय हमारे वाक्य का वो पार्ट होता है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, और सब्जेक्ट हमारा वो पार्ट है जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। अब नीचे इस एग्जाम्पल में हम साथ में देख लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आई लव स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज किसे पसंद है, मुझे, तो मुझे क्या पसंद है, स्ट्रॉबेरीज, तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, लव स्ट्रॉबेरीज इज प्रेडिकेट। हेनरी लाफ्ड हिज हेड ऑफ, हेनरी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसा, तो ज़ोर ज़ोर से कौन हंसा, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हेनरी के बारे में, और हेनरी के बारे में जो बात हो रही है वो हमारी प्रेडिकेट यानी विधेय है। होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट व्हाट कम्स इज सेंटेंस, a combination of words that makes a complete sense is termed as a sentence. Many sentences together form a paragraph. Words या शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका एक संपूर्ण अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं, और वाक्यों से मिलके ही हमारा एक पैराग्राफ तैयार होता है। सेंटेंस का जो सबसे बेसिक फॉर्मेट होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई लव वीकेंड्स, तो आई हियर इज सब्जेक्ट, लव इज वीकेंड एंड ऑब्जेक्ट इज वर्ब इज लव एंड ऑब्जेक्ट इज वीकेंड्स। नेक्स्ट, यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड लर्न इज वर्ब। वर्ब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लिया था कि किसी भी काम के होने या करने का जो वर्ड हम जो शब्द हमें जब किसी भी काम के होने या करने का बोध कराए उसे हम क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। तो लर्न और लव जो है यहाँ पे वर्ब है,
और जिस भी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट यानी उद्देश्य होता है। तो ये आई और यू है, और ऑब्जेक्ट जिसे हम प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, बट जो प्रेडिकेट है उसमें ऑब्जेक्ट प्लस कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी होते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वीकेंड्स एंड इंग्लिश है। तो सेंटेंस का एक पार्ट ये भी हो जाएगा कि सेंटेंस में नाउन और वर्ब फ्रेज होगी। नाउन यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है टॉम पुश्ड द कार। तो टॉम इज नाउन, पुश्ड इज वर्ब, मतलब धक्का जो है वो एक वर्ब है, द इज डिटर्मिनर एंड कार इज नाउन। डिटर्मिनर्स हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउन जो है वो है कार। कार यहाँ पे हमारे पास कॉमन नाउन का एक एग्जाम्पल है, एंड टॉम यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, यहाँ तक हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर देख लिए, और अब हम देख लेते हैं सेंटेंस के बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश में हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकंड वन इज इंटरोगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव, एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव वर्ड, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन अबाउट समथिंग। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई साधारण कथन हो जब किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को हम साधारण वाक्य या असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स, दे आर प्लेइंग इन गार्डन। वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है और वो गार्डन में खेल रहे हैं। इसका जो सबसे बेसिक सिंटेक्स है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। Sentences which ask any question are referred as interrogative sentence. और इन sentences की एक characteristic होती है that they start with WH words like what, where, why, how, when, who. How जो है वो WH फैमिली में ही आता है, बिकॉज ये W और H यहाँ पे HOW में W और H आ रहे हैं, बट उनका जो ऑर्डर है वो WH नहीं होके HOW है, बट स्टिल इट इज काउंटेड इन WH फैमिली। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क वाला साइन आता है। एग्जाम्पल, आर यू एन्जॉइंग दिस लेक्चर? क्या आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड विल यू वर्क टुडे? क्या आज आप काम करेंगे? अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञावाचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंट्रिटी। एंट्रिटी मीन्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अब वाक्य जिनमें हम कोई आज्ञा देते हैं या प्रार्थना करते हैं उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आज्ञा और प्रार्थना में डिफरेंस ये होता है कि आज्ञा हम अपने से ओहदे या उम्र में छोटे और ओहदे में जो छोटे होते हैं उन्हें हम आज्ञा देते हैं, और जो ओहदे और उम्र में हमसे बड़े होते हैं उन्हें हम ऑर्डर देते हैं या आज्ञा देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं स्टैंड अप, जो कि हमारे पास ऑर्डर वाले फॉर्मेट का एग्जांपल है, एंड सेकंड वन इज प्लीज़ हेल्प अस, जो कि हमारे पास रिक्वेस्ट वाले फॉर्मेट का एग्जांपल है। प्लस यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लीज़ क्लोज द विंडो, यहाँ पे एक स्टूडेंट अपनी मदर से रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ क्लोज द विंडो, कृपया खिड़की बंद करें। प्ले टुगेदर, एक मम्मी जो है वो अपने दोनों बच्चों को ऑर्डर दे रही है साथ में मिलकर खेलो, प्ले टुगेदर। हेल्प अस प्लीज़, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, हो सकता है गाड़ी शायद ये नहीं चल रही हो तो वो उसे धक्का देने के लिए या कोई और मदद मांगने के लिए वो दूसरे व्यक्ति से अनुरोध कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है कि उसकी मदद की जाए। वाटर द प्लांट्स प्लीज़, यहाँ पे एक व्यक्ति इस लड़की से मदद मांग रहा है या उससे प्रार्थना कर रहा है टू वाटर द प्लांट्स। और ऐसे ही यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। डोंट बी लेजी, जो कि ऑर्डर है। डू नॉट हंट द राइनो, ऑर्डर है। डू नॉट कट ट्रीज प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ वाला वर्ड हम देखते हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास ये प्लीज़ आएगा वो हमारे पास कंपल्सरीली जो रिक्वेस्ट वाला फॉर्मेट है उसी का एग्जाम्पल होगा, और बाकी जो ज़्यादातर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमारे ऑर्डर वाले फॉर्मेट के एग्जाम्पल होंगे। लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयवाचक वाक्य। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वाक्य जिनमें हम आकस्मिक घटना में के होने के बाद जब हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स या इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ये हमारे इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये वाओ, ऑसम, येक्स, आउच, स्टॉप, हेल्प, हुर्रे, ब्रेवो, एक्सीलेंट, अलास, और ऐसे ही कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं। और इनमें ज़्यादातर सभी सेंटेंसेस में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क जो कि कुछ ऐसा दिखता है उसका भी यूज़ होता है उस सेंटेंस में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रेवो, आई एम प्राउड ऑफ यू। व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश, मुझे तुम पे गर्व है। एंड व्हाट अ ग्रेट आइडिया, वाह क्या सोच है। इसी के साथ हम हमारी बेसिक टर्म्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को कुछ मदद मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ये
आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप ऐसे ही